नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। તો દેવગુરુ બ્રહ્મની રુચિ નથી એને ક્રોધ અથવા અનંતાનુબંધી ક્રોધ થયો છે. તો એ ક્રોધનું પણ સ્વરૂપ સમજાવવા વિનંતી. अभी थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ कि क्रोध की बात जो हुई उसमें क्रोध का स्वरूप ऐसे भी आता है कि अपने आत्मा का ही स्वरूप समझने की रुचि नहीं है और सदैव धर्म गुरु का स्वरूप या तो उल्टा समझ रहे हैं या फिर उस समझने की रुचि नहीं, उसको भी एक तरह से क्रोध कहा जाता है या अनंतानुबंध क्रोध ऐसे सुनने में आया तो उसका ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। बहुत बढ़िया भाई सूची ने अपनी बात रखी। प्रश्न सबको समझ में आया होगा। इनका पूछना है कि जो अनंतानुबंधी क्रोध है वही मिथ्यात्व है अथवा अनंतानुबंधी क्रोध के काल में सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। सबसे पहले समझने की बात यह है कि मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का काम है विपरीत श्रद्धा करना, आप्त आगम पदार्थ के ऊपर श्रद्धा नहीं होने देना। एक काम सिर्फ दर्शन मोहिनी का है और दर्शन मोहिनी के भी तीन भेद हैं, मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति। तो यहाँ पर सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति जो दर्शन मोह का भेद है उनसे विपरीत श्रद्धा का कोई संबंध नहीं होता। विपरीत श्रद्धा का संबंध सिर्फ मिथ्यात्व से हुआ करता है। मिथ्यात्व कर्म ऐसा है कि व्यक्ति का भाव होता है कि हम देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा करें, लेकिन वह मिथ्यात्व कभी संशय के रूप में पैदा हो जाता है। हम इनका श्रद्धा करेंगे, सम्यक दर्शन हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा संशय उसके हृदय में बना रहता है। तो संशय मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत जो आप्त आगम पदार्थ के प्रति आत्म तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं होने देता उसका नाम विपरीत श्रद्धा है।
अब कहा कि क्रोध देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होने देता, तो एक जगह आगम में ऐसा उल्लेख है कि जो अनंतानुवर्ती है वही मिथ्यात्व है। जो अनंतानुवर्ती क्रोध है वही मिथ्यात्व है, क्योंकि अनंतानुवर्ती कसाय का काम भी वही है जो मिथ्यात्व का काम है। अंतर इतना है कि मिथ्यात्व का काम विपरीत श्रद्धा है और अनंतानुवर्ती कसाय के दो काम हैं, एक चारित्र गुण का घात करती है और एक दर्शन गुण का घात करती है। इसलिए अनंतानुवर्ती को द्विमुखी कहा जाता है। द्विमुखी माने दो काम कर रही है, वहां श्रद्धा का भी घात कर रही है और यहाँ पर चारित्र का भी घात कर रही है। इसलिए यदि कहें कि अनंतानुवर्ती क्रोध की काल में देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, तो ये भी कहना आपका सत्य है। जहां जहां अनंतानुवर्ती है वहां वहां दर्शन मोह है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जहां जहां अनंतानुवर्ती क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय है, वहां मिथ्यात्व हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अंतर इतना समझना कि सम्यक दृष्टि यदि कोई बन गया, उस सम्यक दृष्टि जीव को पतन कराने में अनंतानुवर्ती क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक की भूमिका होती है, जो जीव को सम्यक दर्शन से पतन करा देता है। अब अनंतानुवर्ती क्रोध का उदय तो आ गया, लेकिन जीव अभी मिथ्या दृष्टि नहीं बना है। ऐसा भी होता है। अनंतानुवर्ती क्रोध का उदय दूसरे गुण स्थान में आ गया और मिथ्यात्व का उदय प्रथम गुण स्थान में आएगा, तो आचार्य महाराज ऐसा भी एक उल्लेख करते हैं कि अनंतानुवर्ती क्रोध का होना विपरीत श्रद्धा नहीं है। दो ग्रंथ जिनको अपन मूल आगम मानते हैं, एक ग्रंथ सचखंड आगम, द्वितीय ग्रंथ कषाय पाहुड़। कषाय पाहुड़ के लेखक आचार्य गुणधर महाराज हैं। सचखंडागम के लेखक आचार्य पुष्पदंत भूतबली हैं। तो ये सिद्धांत में दोनों की एक अलग अलग तकनीक चलती है। आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज तो दूसरा गुण स्थान स्वीकार करते हैं, लेकिन आचार्य गुणधर महाराज कषाय पाहुड़ में दूसरा गुण स्थान स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि जीव सम्यक दर्शन से च्युत होकर के सीधा मिथ्या दृष्टि बनता है और उसके बाद में फिर उसको अनंतानुवर्ती का उदय होता है। तो यहाँ अपन अनेकांत दृष्टि से दोनों चीजों को समझेंगे, दोनों आचार्यों की शैली को समझने का प्रयास करना। यदि आप अनंतानुवर्ती क्रोध के उदय में कहते हो कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं हो रही है, तो ये बात भी एक दृष्टि से सही है, लेकिन दूसरे आचार्य की दृष्टि से ये बात सही नहीं है, क्योंकि विपरीत श्रद्धा पैदा करने वाला दर्शन मूल है। ये दोनों उल्लेख अपन को आगम से उपलब्ध होते हैं, इनको स्वीकार करना चाहिए। और इसमें कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। जो दर्शन मोह है जी, उससे ऐसा होता है अभी सीधी रीते समझने के लिए कि
किसी को अपनी आत्मा की पहचान या तो देहाध्यास जो है वो दर्शन भूमि है, पहचान आत्मा की नहीं और देह को अपनी मानता है, तो उसमें कभी अपनी आत्मा उसको मतलब देह मानता है, इससे क्या होता है कि आत्मा भात्मा ऐसी बात उसको पसंद ही नहीं आती सुनने में। और वो जो द्वेष भाव है अपनी आत्मा के प्रति, जो द्वेष भाव है उसको तात्विक दृष्टि से क्रोध कहा जाएगा। जैसे क्रोध की जो व्याख्या है समझ में ऐसे आते कि किसी के सामने हम गुस्सा न करें या अपना अपमान हो जाए तो गुस्सा न करे, सहन कर ले। लेकिन ये सबके पीछे एक बात ऐसी है कि अपनी आत्मा की समझ नहीं है, देह का अज्ञान इतना है, तो वो जो आत्मा का प्रति द्वेष भाव है उसको क्रोध कहा जा सकता है। प्रश्न सबके समझ में आया होगा। थोड़ी सैद्धांतिक चर्चा है, जो लोग नहीं समझते समझने का प्रयास करना। यहाँ पर पुनः प्रश्न उठाया कि जिसने कभी आत्मा को नहीं समझा वो क्रोध रूप परिणति को आत्मा मान लेता है। अब यहाँ पर अपन को नई की दृष्टि से देखना पड़ेगा। नए भी दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध निश्चय है और एक अशुद्ध निश्चय है। इन नयों का प्रयोग करते समय अपन को ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप लोगों के पास दो चश्मा होते हैं, एक पढ़ने का और एक चलने का, एक पास का और एक दूर का। जब चलते हो तो पास का चश्मा उतार लेते हो और पढ़ते हो तो चलने का चश्मा उतार करके रख लेते हो। ये ध्यान रखते कि नहीं रखते कि दूर वाले चश्मे से पढ़ाई भी करते रहते हैं? नहीं करते ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी समझना कि जो क्रोधादि परिणाम हैं वे आत्मा के हैं कि आत्मा से बाहर, ठीक है ना। तो क्रोध का लक्षण अपन बनाए और आत्मा का लक्षण बनाए। अपन किसी व्यक्ति विशेष से बात नहीं करते, अपन दोनों के स्वरूप की चर्चा करते हैं। सामने वाले को विभ्रम है और वो अनादिकाल से आज तक आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, और प्रयास भी करता है तो आकुलतावश समझ नहीं पाता है। यहाँ पर अशुद्ध निश्चय की दृष्टि से यदि देखें तो क्रोधादि कसाएं आत्मा की ही है, ठीक है ना। क्यों है आत्मा की? क्योंकि क्रोध पर्याय, मान पर्याय, माया पर्याय, लोभ पर्याय, ये पर्याय व्यंजन पर्याय है। और वो व्यंजन पर्याय भी है और विभाव अर्थ पर्याय भी है। दो पर्याय ध्यान रखना। तो व्यंजन पर्याय दो चीजों के संयोग से बन रही है। एक आत्मा का अशुद्ध उपादान है और यहाँ पुद्गल द्रव्य का स्वयं का उपादान है। जब ये दोनों विभाव रूप परिणमन करते हैं तो आत्मा की भी विभाव परिणति और पुद्गल द्रव्य के भी परमाणु मिलकर के कर्म रूप अवस्था बनती है। इसलिए समय सार में ये दो प्रकार के भेद किए हैं, द्रव्य मिथ्यात्व, भाव मिथ्यात्व। द्रव्य कसाय, भाव कसाय। तो द्रव्य कसाय है वो पुद्गल द्रव्य की शुद्ध परमाणु रूप है, और भाव कसाय है
तो आत्मा की चेतन परिणति के संयोग से मिला हुआ एक विकारी द्रव्य है। इसलिए यहाँ पर अपन ऐसा कह सकते हैं कि यह शुद्ध निश्चय में से क्रोधादि कसाएं आत्मा की हैं, लेकिन शुद्ध निश्चय में से क्रोध भूलगल द्रव्य है और आत्मा का चेतन स्वरूप भिन्न है। दोनों त्रिकाल में एक कभी हो नहीं सकते हैं। इतना जरूर अंतर डाल लेना चाहिए कि यहाँ पर अपन जब प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव की ओर दृष्टिपात करेंगे तो आत्मा और क्रोधादि कसाएं इनका परस्पर में अत्यंता भाव है, एक दूसरे के साथ अनादि काल से रह रहे हैं और दोनों अपन को ऐसे लग रहे हैं कि ये जो क्रोधादि कसाएं हैं यही मेरे आत्मा का स्वरूप है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, दोनों में अत्यंत अभाव है। एक दूसरे के साथ रह रहे हैं लेकिन रहते हुए भी कभी भी जड़ चेतन नहीं होता और चेतन कभी जड़ नहीं बनता। ये उनकी शाश्वतिक अवस्था है। तो यहाँ पर दोनों में मिलान तो है, एक में एक होकर के रह रहे हैं। हमें मिश्र अवस्था समझ में आ रही है, लेकिन दोनों की परिणति अलग अलग है, चेतन अलग है, जड़ अलग है। तो क्रोधादि कसाएं आत्मा की हैं, ऐसा भी स्वीकार करना, लेकिन अशुद्ध निश्चय की दृष्टि से वहां समझना। और क्रोधादि कसाएं और आत्मा का चैतन्य स्वभाव दोनों भिन्न भिन्न हैं, त्रिकाल में एक हो नहीं सकते। ये शुद्ध निश्चय की दृष्टि है। अब रही बात अनुभव की, तो अनुभव जो होता है, देखो जैसे जैसे आत्मा की गुण प्रकट होते जाते हैं वैसी वैसी अनुभूति अपन को होती जाती है। लेकिन अब वो अनुभूति अपन को प्रथम गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक इंद्रियों के माध्यम से होना है, इसलिए ये अनुभूति अलग होगी और अनंत चतुष्टय की प्राप्त होने पर वो अनुभूति अलग होगी। वो शुद्ध अनुभूति है। आत्मा के अनुजीवी गुण 13वें गुण स्थान में प्रकट होते हैं। 12वें गुण स्थान तक आत्मा के अनुजीवी गुण प्रकट नहीं होते हैं। 12वें गुण स्थान तक हमारे लिए चारित्र तो हो जाता है, आत्मा के बहुत से गुण प्रकट तो हो जाते हैं, लेकिन अनुजीवी गुण तो घातिया कर्म के क्षय से ही प्रकट होते हैं। तो वो वास्तविक शुद्ध अनुभूति, अतीन्द्रिय अनुभूति जो प्रत्यक्ष ज्ञान से होने वाली है, वो तो 13वें गुण स्थान से प्रारंभ होती है। लेकिन यहाँ पर जिसको अपन कहते हैं कि दो प्रकार का प्रत्यक्ष होता है, एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष होता है और एक अपारमार्थिक प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार से पारमार्थिक प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। वो केवल ज्ञान की अनुभूति उस समय होती है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से कितनी अनुभूति संभव है, क्योंकि इंद्रियों का विषय रूपी है, आत्मा अरूपी है। उस अरूपी आत्मा का अनुभव इंद्रियां कैसे कर सकती हैं? लेकिन अनुभव कम है। वो गुण जैसे जैसे प्रकट होता जाता है, वैसी वैसी आत्मा की एक निधि प्रकट होती जाती है। तो अब इतना जरूर ध्यान रखना
कि अब लोग कहने लगे कि चौथे बुरे स्थान में तो मुझे चित चमत्कार आत्मा बिल्कुल अनुभव में होने लगती है। भैया, चौथी बुरे स्थान में तुम आत्मा का अनुभव कौन सी दृष्टि से करोगे बताओ। अभी आपके पास सारी कसाएं मौजूद हैं। अनंतानुबंदी को छोड़ करके अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण कसाय सर्वघाती बैठी है। सर्वघाती के उदय में तुम्हें आत्मा की अनुभूति प्रत्यक्ष कैसे हो सकती है? सोचने की स्थिति है। द्रव्य दृष्टि से हम कह सकते हैं आत्मा ऐसी है, और वो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से आप उसको वैसा स्वीकार करिए, लेकिन मैं साक्षात अनुभूति करता हूं ऐसा कहना तो संभव नहीं है। साक्षात अनुभूति चतुर्थ गुण स्थान में नहीं हुआ करती है। आत्मा अरूपी है, अस्पर्शी है। उस आत्मा की अनुभूति, वास्तविक अनुभूति ऊपर होती है। यहाँ तो अभी तुमको सम्यक दर्शन गुण प्रकट हुआ है, और उस गुण के प्रकट होने पर आपके पास जो 4 गुण प्रकट हुए हैं, प्रथम संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, इन गुणों की अनुभूति होती है। सम्यक दर्शन हो गया, अब वैराग हो रहा है, विरक्ति हो रही है। मैं अभी तक जिसको अपना मान रहा था, अब वास्तविक अनुभूति ये हुई कि जिनको मैंने अपना माना वो मेरे नहीं थे। अभी तक अपन उनको कोई दूसरा नहीं मान रहे हैं। परिवार वालों को आप अपना मानते कि पराया मानते? बताओ कैसा मानते? स्त्री है, बेटा है, ये आपके हैं कि पराये हैं? कैसी अनुभूति होती बताओ? आखिर बेटा तो अपना है ना, कितनी भी गलती कर दे उसको तो स्वीकार करेंगे ना। पत्नी तो अपनी है ना। तो ये अनुभूति सम्यक दृष्टि को हो रही कि नहीं हो रही? अब सम्यक दृष्टि जीव पत्नी को पत्नी कह रहा है, बेटे को अपना कह रहा है, लेकिन उसके हृदय पर हाथ रख करके पूछो कि हे सम्यक दृष्टि, ये तो बताओ कि तुम्हारा बेटा तुम अपना मान रहे हो कौन सी दृष्टि से? तो वो कह देगा चुपके से, असद्भूत व्यवहार ने की दृष्टि से ये हमारे हैं। हम तो सद्भूत भी स्वीकार नहीं करते। सद्भूत व्यवहार ने की दृष्टि से बेटा बेटी अपने नहीं, असद्भूत व्यवहार नहीं से अपना तो मान रहा है, लेकिन श्रद्धा में क्या रहता है? माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, तन धन नहीं कछु हमारा, ये आत्मा हमारा। वो बाहर से तो अपना कहता है, लेकिन श्रद्धा उसकी अपनी आत्मा में है, उनको अपना मान रहा है। यदि नहीं मानेगा तो लोक व्यवहार बिगड़ जाएगा। लोक व्यवहार को भी लेकर के चलना है, इसलिए लोक व्यवहार से कह देता हाँ तुम हमारे हो। ऐसा होता ना, लोक व्यवहार ऐसे ही चलता है। बेटा किसका है? माता का कि पिता का? बताओ किसका? नहीं है पता, बड़ी असमंजस की स्थिति है। लेकिन नाम किसका चलता है बताओ?
पिता का चलता है कि माता का चलता है? फलाने चंद के सुपुत्र हैं, ऐसे लिखते हैं, फलानी बाई के सुपुत्र हैं, ऐसा तो पीहर में नाम भले ही चल जाए, रसला नंदन है, लेकिन मामा की अपेक्षा है, राजगृह नगरी की अपेक्षा तो सिद्धार्थ नंदन है। ध्यान रखना, सिद्धार्थ के बेटे हैं, अश्वसेन के राज दुलारे हैं। लोक व्यवहार उल्टे चलता है, लोक व्यवहार एक को स्वीकार करता है, दूसरे को छोड़ देता है। इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को अनुभूति, प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक की गुणरूप हुआ करती है, लेकिन चतुर्थ, पंचम, सप्तम गुण स्थान में वो शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर ले। ये ध्यान रखना, इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय आत्मा की अनुभूति या दर्शन नहीं किया जाता है। कुछ अनुभव जो गुण प्रकट हुए हैं वो गुण स्वसंवेदन हुआ करते हैं, बताया नहीं जा सकता कि आत्मा का स्वभाव ऐसा है, अनुभूति ऐसी है, इस तरह से स्वीकार करना चाहिए। बताया नहीं जा सकता मतलब उसकी जो वेदन होता है वो स्वसंवेदन, वो काल्पनिक नहीं है, वो काल्पनिक नहीं, वो तो वास्तविक है, वास्तविक अनुभूति है। इसलिए स्वसंवेदन कहा है, पर संवेदन नहीं कहा है। स्वसंवेदन का अर्थ अवक्तव्य। जैसे आपसे कहा कि आश्रम की कुआं का पानी कैसा है, बताओ कैसा है? आपने कहा मीठा है, हमने कहा अंगूर जैसा है, नहीं, इच्छू रस जैसा है, अनार के रस जैसा है, कैसा है? आप कहेंगे मीठा तो है, लेकिन न अनार के रस जैसा है, न डाव के रस जैसा है, तो कैसा है? अब तक हम बता नहीं सकते, आप सुसंवेदन कर लो, पी लो पानी, आप पीने से आपको पता चलेगा पानी मीठा है। चतुर्थ गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान तक आत्मा की अनुभूति कैसी है? पंजाब रत्नात्रय कठारी, तो अनुभूति कर लो, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। चतुर्थ से सप्तम गुण स्थान की अनुभूति कैसे होती है? ये व्यवहार रत्नात्रय है, अवक्तव्य रूप में स्वयं तो करेगा अनुभूति, लेकिन पर को बता नहीं सकता कि कैसी होगी। तो ये आचार्य ने लिखा तो कैसे लिखा? प्रीतराम संवेदन के साथ लिखा जय सिंह महाराज ने साहब जी सप्तम गुण स्थान की आधाकरण से लेकर के 12वें गुण स्थान तक की अनुभूति वो प्रीतराम संवेदन के साथ जुड़ती है। यहाँ पर व्यवहार रत्नात्रय की अनुभूति जो होती है वो इसी तरह हुआ करती है। उसको सुसंवेदन तो करेगा, लेकिन इस शब्दों में प्रकट नहीं कर पाएगा, शब्दों में प्रकट नहीं कर पाएगा, बांध भी नहीं सकता, शब्दों बता भी नहीं सकता कि इस तरह की होती है। ऊपर उसके ऊपर बता सकता है क्या? ऊपर तो जो अनुजीवी गुण प्रकट होंगे, क्योंकि वहां से जो कार्य प्रारंभ होता है वहां तो फिर बोलने चालने का काम ही नहीं होता, फिर तो जाकर के केवल ज्ञान जब तक प्रकट ना हो जाए तब तक उनका कार्य चालू रहता है। इसलिए जब अनुजीवी गुण प्रकट होंगे तो केवली भगवान से पूछोगे तो वो बता तो देंगे शब्दों में, लेकिन आपको श्रवण में आएगा, अनुभूति उस समय भी नहीं होगी। अनुभूति तभी होगी जब स्वयं के अनुजीवी गुण प्रकट होंगे। आचार्य ने कहा है तो सब वो अशुद्ध निश्चय में से समझना बराबर बराबर। व्यवहार रत्नात्रय चतुर्थ गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान तक की भूमिका में लगे। सततम अनुभवामोदंत चैतन्य चिन्ह नकल नकल यस्मादन्यथा साध्य। ऐसा नहीं कभी कभी करते हैं आत्मा का अनुभव, ऐसा नहीं करते। सतत 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 शब्द का अभिप्राय वहां है कि उस आधाकरण की भूमिका से लेकर के फिर निरंतर काम चलता रहता, रुकते नहीं। आधाकरण पूर्वकरण निवृत्तिकरण का जो कार्य है ना,
तो अंतर मुहूर्त के काल को सतत कहा जाता है। अपन वहां पर कर्मकांड आदि ग्रंथों में भी देखें तो निरंतर बंदी प्रकृतियां हुआ करती हैं। निरंतर बंदी प्रकृति का अर्थ ऐसा नहीं कि आज बंद किया तो पूरी मनुष्य पर्याय तक बनती रहेगी। जो प्रकृति एक अंतर मुहूर्त तक कंटिन्यूस बनती रहे उसका नाम निरंतर बंदी होता है। तो ऊपर अधाकरण के परिणाम में जीव पहुंचेगा तो ऊपर दिव्य गुरुस्थान तक बाहर आने नहीं, वो सतत वहां घटित हो जाता है। नीचे सतत तो नहीं बनता है क्योंकि नीचे वो बहिर्मुखी भी हो जाता है। यहाँ अंतर्मुखी है, ध्यान की अवस्था है और वो ध्यान की अवस्था अंतर मुहूर्त तक सतत चलती है। इस अपेक्षा से लगाना चाहिए क्योंकि उसका जीवन काल जो है एक अंतर मुहूर्त है। निश्चय रत्नत्रय की मर्यादा एक अंतर मुहूर्त है। एक अंतर मुहूर्त के भीतर या तो केवल ज्ञानी बनेगा अथवा प्रमादी बनेगा, छठे गुण स्थान में आ जाएगा। इससे ज्यादा ठहर नहीं सकता, ये उसका नियम है। तो अंतर मुहूर्त के काल को भी उन्होंने सतत कहा है, ऐसा करना चाहिए। दूसरे शिल्पा से माइक हुआ थी, मैं थोड़ा इजाजत लूंगा। एक प्रश्न थोड़ा सा 5 मिनट में पीछे से जाएंगे कि क्रोध में तात्विक स्वरूप से होता है, तात्विक दृष्टि क्रोध कौन कर सकता है? क्रोध अपने क्षमा स्वभाव को भूल करके अन्यथा या विरुद्ध प्रवर्तन करना, उसको क्रोध कहेंगे। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य ऋषि ने थोड़ा बताया, थोड़ी लंबी व्याख्या बताइए। सर्वार्थ सिद्धि में आहार जाने, आहार के लिए जब जाते हैं भिक्षु परिहार आहारार्थम अन्वेषार्थम दुष्ट जन कृत बाधा पीड़नम सहनम इति क्षमा। क्रोध के निमित्त तो हम मिल गए हैं लेकिन संता धारण की जाए। आप जो यहाँ जो प्रश्न आपने पूछा है, इस प्रश्न का सीधा थोड़ा ज्यादा विश्लेषण करें तो उन लोगों के लिए आसान हो जाएगा। जीव बहुत साधना करता है मगर अपने आत्मा को पहचानने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, तो उसको कैसा साधक कहेगा? उसको औपचारिक कहना या भटका हुआ कहना या तथा उनका भवितव्य है वैसा कहना या कैसा कहना? दोष तो अपना ही है। सही है, वैसे कुछ कालगति भी उनकी रहती। हाँ, मगर वो तो अपने आप में नहीं। पुरुषार्थहीन भी कहा जा सकता है। श्लोक आता है, एक व्यक्ति कई वर्षों से खारा पानी पी रहा था तो उससे कहा कि भैया तुम दूसरा कुआं क्यों नहीं खुदवा लेते, खारा पानी पीते जा रहे हैं। तो उसने हेतु दिया कि वापस कुपूय वितीय हेतु क्षारम जलम का पुरुषार्थवंत। ये हमारे पाप के हाथ का खुदवाया हुआ कुआं है, इसलिए हम इस कुएं का पानी हम ही पिएंगे।
अब चाहे वो खारा हो या मीठा, एक हेतु है। इसी तरह की कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि जिनको सत समागम मिले, लेकिन अंतरंग में ऐसा तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होता है कि उनको सत समागम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे वैसे की वैसे बने रहते हैं। तो इसमें स्वयं के पुरुषार्थ की भी हीनता है, अपना उपयोग वहां नहीं लग रहा है। अब इसमें अपन निमित्त तो हो सकते, जैसे साधु जी ने कहा अपन को भी दोष लग रहा है, अपन निमित्त तो हैं, लेकिन गुरूपदेशाद अभ्यासात निमित्त तभी काम में आता है जब स्वयं का उपादान योग्य हो। यदि उसका उपादान स्वयं योग नहीं है तो बाहरी निमित्त कितने भी सशक्त होवे, कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। तो फिर इस विषय में साहब जी और समाधान करेंगे क्या है। भवितव्य को बागी में रखे तो दोष अपना ही गिना जाएगा कि वो जिसको आचार्य ने प्रयोजनभूत कहा, तो प्रयोजनभूत रत्नत्रय है। वो दोनों व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय वो यथापति भी लगा दे। तो अपने आत्मा को जानने की, आत्मा का श्रद्धान करने की और आत्मा की अनुभूति करने की चेष्टा वो बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहा है, वो उनका दोष ही गिना जाएगा। फिर अपन ऐसा दावे में ऐसा उसका भविष्य भी ऐसा था, तो फिर उसका दोष ऐसा चलेगा, तो ऐसा तो हम जान नहीं सकते। किसी का भविष्य तो अपने आप में या अपने ज्ञान में नहीं है, भगवान के ज्ञान में सब है। तो जो प्रयोजनभूत तत्व को छोड़ करके अप्रयोजनभूत तत्वों को के पर ही अपना जीवन बिता देता है उसके परिज्ञान में, तो फिर उसको तो समीचीन स्वाध्याय पद्धति नहीं करेंगे। क्योंकि प्रयोजन तो सब शास्त्र पढ़ करके क्या करना है, सब शास्त्र पढ़ करके रत्नत्रय की सिद्धि करनी है। और सब शास्त्र सब लोग थियोरिटिकली पढ़ भी लिया और रत्नत्रय की ओर झुकाव नहीं हुआ समीचीन रूप से, तो फिर उसमें भले पढ़ा हो तो पढ़ा हो। तो आचार्य भगवान तो कहते हैं होता ही नहीं, क्योंकि वो अज्ञानी को तो उससे ज्यादा वो जा नहीं सकता, मगर उसका वो ज्ञान जो है वो भी कार्यकारी नहीं हुआ। बहुत कष्ट किया, बहुत प्रयत्न किया, मगर समीचीन प्रयत्न नहीं करने से, इसलिए दर्शन ज्ञान चारित मोक्ष मार्ग नहीं है, मगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मोक्ष मार्ग। तो जितनी अपनी त्रुटि है उसको चारों दृष्टियों से मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए, जो कि आचार्य ने बताया। मोक्ष मार्ग यानी आपका वैभव कैसे प्रकट हुआ, तो उन्होंने बताया। एक तो आगम से हुआ, एक तो सुयुक्ति से हुआ, एक तो गुरु परंपरा के उपदेश को सम्यक रूप से ग्रहण करने से हुआ, और एक बार जो आनंद आया वो दोबारा हुआ, वो तिबारा वो ऐसे इसको दोहराया करते हैं, तो प्रगाढ़ भी होता है और कषायों का नाश आगे आगे करता जाता है। यानी ज्यादा कषाय नष्ट हो रही है। तो ऐसा हम लोग को शास्त्र का दूसरा ज्ञान नहीं है, तो ऐसा हम तो समझते हैं, तो इसमें जो त्रुटि होता है देखते हैं। जिसको क्रोध अच्छा लगता है या जो क्रोधी बार बार होता है, वो सही रूप से अपने क्षमा स्वरूप आत्मा को प्राप्त करने में प्रमाणित है या नहीं है।
सामान्य रूप से कहा जाए कि वो प्रामाणिक और सम्यक पुरुषार्थ नहीं कर रहा। वो नहीं हो रहा है, उसका भवितव्य ऐसा है, वो तो अपन जानते नहीं है। मगर साथ में भगवान ने वो सम्यक दर्शन का स्वरूप ऐसा ही बताया है कि दोनों चीज साथ में चलती है। सात प्रकृतियां साथ में है, तो अकेले कषाय घटाए जा रहे और जहां कषाय का प्रवेश नहीं है, ऐसे शुद्ध चैतन्य को ग्रहण करने का प्रयास नहीं किया जाए तो वो समीचीन नहीं माना जाएगा। क्योंकि कितना भी हो जाए वो चार प्रकृतियां कितनी समाप्त कर दे वो अपनी स्वसत्ता के अनुसार, तो भी उन तीन के अभाव में उसको समीचीनता प्राप्ति, समीचीनता की प्राप्ति नहीं हुई। वैसे रिवर्स भी लगा है कि कितना भी वो तीन प्रकृतियों का वो क्षय या क्षय करने का प्रयत्न करे मगर अपनी कषाय नहीं घटाए तो भी उसको साध्य की सिद्धि होने वाली। तो दोनों का समन्वय यथार्थ रूप में करना चाहिए। जैसे एक ओर कषाय घटा रहे हैं, दूसरी ओर अपने न्याय की ओर दृष्टि ले जाते हैं जितनी संभव है उतनी। तो ऐसी ये दोनों साथ में चलता ही रहता है। तो एक से तो वो दर्शन गुण सम्यक होगा और दूसरा उसके साथ दर्शन गुण के सम्यक होने के लिए अविनाभावी आवश्यकता जिसकी है, ऐसे अनंत अनुबंधी का भी अभाव यानी जो क्षय या उपशम होता जाएगा। तो पुरुषार्थ दोनों प्रकार का करना चाहिए या उसको स्वीकार करना चाहिए, ऐसा ठीक लगता है। इसके बारे में और कोई अपने को बाधा हो या मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी साथ साथ जाती है दोनों एक साथ। इतना अंतर जरूर पड़ता है कि मिथ्यात्व का मिथ्या दृष्टि जीव जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, सादी मिथ्या दृष्टि होता है, वो तीन कर्म पूर्वक जाकर के उसका उपशमन करता है। वो फिर आगे चलकर के सम्यक दृष्टि जीव की अनंतानुबंधी की अप्रशस्त सामना होती है। और फिर जब वो ऊपर श्रेणी चढ़ने के सन्मुख होता है तो तीन करण के परिणामों के माध्यम से अनंतानुबंधी की विषय योजना करता है। फिर उसके बाद वो आगे का काम करता है। तो दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियों के उपशम के साथ में अनंतानुबंधी का अनुदय तो हो जाता है, लेकिन सर्वथा उसका अभाव नहीं होता है। सम्यक दृष्टि के लिए वो काम नहीं करती है अनंतानुबंधी, अप्रशस्त सामना के रूप में पड़ी रहती है। लेकिन एक अंतर मुहूर्त के बाद वो उत्पाद मचाना प्रारंभ कर देती है और उपशम सम्यक दृष्टि को जब एक समय 6 आवली काल शेष रहता है तो समय दर्शन से पतन कराने में समर्थ होती है। ये अनंतानुबंधी कसाय का काम होता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जब भी करेगा तो एक मिथ्यात्व प्रकृति का उपशम करता है। कसाय पाठ में फिर उसका विषयोजन किया जाता है। ये व्यवस्था सिद्धांत की है। तो कसाय आगे चल करके चारित्र मोहिनी की जो प्रकृतियां हैं इनका अभाव करण परिणाम पूर्वक ही किया जाता है। लेकिन कसायों की मंदता बुद्धिपूर्वक की जा सकती है। उसको अपन प्रोत्साहन कर सकते हैं। कसाय के निमित्त मिले और वहां कसाय अपन ना करें, ये अपना प्रोत्साहन चल सकता है। आदरणीय श्री अमन भैया के प्रवचन में बात जो आई थी रात्रि भोजन के बारे में, नरक का द्वार कहाँ था?
उससे सबको बड़ी घबराहट हो गई है, क्योंकि बहुत सारे रात्रि भोजन शायद शहर में करना पड़ता है। तो उसके बारे में एक प्रश्न आया है कि क्या रात्रि भोजन इतना बड़ा पाप है कि जिस पाप से नरक गति हो जाए, उसका थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। शास्त्रों में उल्लेख है इस समय लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के साथ वनवास में जा रहे थे। सीता जी से भी साथ में थी और रास्ते में उनकी बनवाला के साथ शादी हुई, तो वो बनवाला को छोड़ के जाने लगे। और बनवाला आधीर होती है कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, आदि आदि प्रश्न उठाती है। तो लक्ष्मण जी कसम खाते हैं। पहले उन्होंने दूसरी कसम खाई कि नहीं आप चिंता मत करो, कुछ दिन में ही प्रबंध करके और आपको बुला लेंगे, और नहीं बुलाए तो हमें कि ये पाप लगे। वो नहीं मानती है कि नहीं हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप जल्दी से हमें बुला लेंगे। तब फिर वो कहते हैं अच्छा आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अगर मैं जल्दी ही आपको नहीं बुलाऊं तो मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने से लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरी कसम खाई, वो मुझे याद नहीं आ रही अभी, मतलब उसने भी बताया था हिंसा का पाप लगे, झूठ बोलने का पाप लगे, या और दूसरे पापों करने से लगता है पाप, वो मुझे लगे यदि मैं जल्दी नहीं बुलाऊं तो वो संतुष्ट नहीं हुई। जब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है यदि मैं जल्दी नहीं बुलाऊं तो मुझे रात्रि भोजन करने से जो पाप लगता है वो पाप लगे, तब वो मान गई कि ठीक है अब तो आप हमें जल्दी बुला लें। इसका मतलब ये हुआ कि रात्रि भोजन करना बहुत बड़ा पाप है। और ये प्रमाण भी आप चाहें तो हम दे सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि हिंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, कुशील सेवन करने वाले, परिग्रह का अति परिग्रह का संचय करने वाले, सत्य व्यसन सेवन करने वाले, स्त्री घात, बालक के साथ विश्वासघात करने वाले, वृत्ति के साथ विश्वासघात करने वाले, ऋषि के साथ विश्वासघात करने वाले और अनेक प्रकार के अत्याचार करने वाले जीव नरकों में उत्पन्न होते हैं। ऐसा आचार्यों ने लिखा है, मेरे पास प्रमाण है, आप कहेंगे तो दे देंगे। उसमें लिखा है कि रात्रि भोजन करना नरक का द्वार है। तो जैनागम में तो लिखा है, साथ जैनेतर आगम जो है हिंदुओं के 18 पुराण माने जाते हैं, तो उनमें भी लिखा है, मार्कंडेय पुराण है, उसमें लिखा है चत्वारो नरक द्वारा प्रथम रात्रि भोजन। नरक के 4 द्वार हैं, उनमें पहला रात्रि भोजन। परस्त्री गमनम से हुए, दूसरा परस्त्री गमन को नरक का द्वार कहा। तीसरा संधा में बहुत दिन का बनाया हुआ अचार को नरक खाने से नरक मिलता है कहा। चौथा अनंत काय नाम, यानी जो गणंत होते हैं, अनंत काय वनस्पति होते हैं, उनके सेवन करने से भी नरक जाता है, ऐसा उन्होंने भी माना। और कई और भी युक्तियां दी हैं, वो अपन को मानते हैं। 2-5 मिनट का टाइम है, तो उसमें इसी के बारे में ये पूछ रहे हैं कि उसमें ऐसा क्या होता है कि इतना बड़ा पाप होता है? रात्रि भोजन में इतनी बड़ी कैसी हिंसा होती है? ये काल में है, इसलिए नरक से ज्यादा नीचे जीव नहीं जाएगा, नरक का हुक्म। तो उसमें रात्रि भोजन में उतना क्या, मतलब इसकी वजह से उतना पाप होता है कि वो नरक में भी चला जाए? क्या उसका कारण ऐसा है कि क्या वो टाइप का? उसका कारण आचार्य भगवत ने ये लिखा है कि दिवस के 8वें भाग से, दिन है ना, दिन का 8वां भाग, 8वां भाग क्या होगा? 8वां पहर नहीं, चौथा पहर। चौथे पहर का माने 3.5 पहर निकल जाए, पुरुष का जो आधा पहर शेष बचे, अथवा 8 चौघड़ियां होती हैं, उनमें 7 चौघड़ियां व्यतीत होने के बाद 8वीं चौघड़ियां। इसके लिए आचार्य भगवतों ने श्रावकाचार्य में पुरुषासिद्धि आदि ग्रंथों में अमृतचंद आचार्य ने 129 नंबर की श्लोक में बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। आप पुरुषासिद्धि उपाय ग्रंथ से देख सकते हैं।
उन्हें लिखा कि यहाँ से सूर्य का प्रकाश मंद होने लगता है। कहाँ से? दिन के 8वें भाग से। और यहाँ पर जैसे ही उसका मंद प्रभाव होता है तो जो रात्रि संबंधी जीव होते हैं उसमें शीत योनि वाले जीव पैदा हो जाते हैं, त्रस जीव पैदा होते हैं। और त्रस जीवों के शरीर जो होते हैं वे मांस युक्त होते हैं। स्थावर कायिक जीवों के शरीर को मांस ने ही माना है, लेकिन त्रस कायिक जीव 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंख्य संगी पंचेंद्रिय जीवों के शरीर को मांस माना है। तो अब वो जीव जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश मंद होता जाता वैसे वैसे उन जीवों की उत्पत्ति अधिक होती जाती है। और जैसे ही रात्रि प्रारंभ होती है तो वहां से शीत योनि वाले जीवों की उत्पत्ति की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। अब त्रस जीव उस समय उत्पन्न होते हैं। अब उस काल में यदि कोई भोजन करता है तो सूक्ष्म त्रस जीव उसके भोजन में जा रहे हैं। अब वो उस समय भोजन कर रहा है तो वो भोजन नहीं कर रहा है, मांस युक्त आहार को सेवन कर रहा है। तो जो मांसाहारी होता है वो जीव नरक का पात्र होता है। इसलिए ग्रंथों में कहा है कि रात्रि को जो पानी पीता है वो रुधिर का सेवन कर रहा है। रात्रि को पानी पीना खून पीने के बराबर है और रात्रि को भोजन करना मांस खाने के बराबर है। ऐसा आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने उत्साह सिद्धि उपाय में लिखा है, बहुत अच्छा वर्णन किया है। और अभी हमारे पास एक चिन्ह भाषित नाम की पत्रिका आई है, उसमें शोध पूर्ण ये लेख रात्रि भोजन का दिया है। अपन को यदि समय मिलेगा तो वो लेख हम आपको यहाँ सुना सकते हैं। वो पुस्तक हमारे पास रखी है, रास्ते में पढ़ने के उद्देश्य से लेकर के आए थे। लेकिन शोधपूर्ण और खोजपूर्ण वो चीज है, उसको हम आपको अवश्य सुनाएंगे कभी अवसर पा करके। लेकिन इसमें कोई शंका नहीं करना। आपकी परिस्थिति है कि अब भाई हम दिन में सेवन नहीं कर पा रहे, व्यापार की दृष्टि से हम नहीं खा पाते, तो आप अपनी व्यवस्था को आगम से नहीं जोड़िए। आगम अलग वस्तु है, आपकी व्यवस्था अलग वस्तु है। आगम में इस वस्तु का उल्लेख है, उसके ऊपर आप श्रद्धा रखिए। रात्रि को आपको परिस्थितिवश भोजन करना पड़ेगा, पहले तो आप अभ्यास करें कि हम सर्वथा उसका त्याग करें। और यदि नहीं कर पाते, आपके पास अति जटिल समस्या है, तो उसको आप ऐसा रखें कि हम 7 बजे तक इस वस्तु का सेवन करेंगे, 8 बजे तक करेंगे, इसके बाद सारी रात्रि के लिए हम आहार पानी का त्याग करेंगे। भोजन करते समय इतना हल्का भोजन करें आप शाम को कि जिससे रात्रि को आपको प्यास की बाधा ना हो। कुछ लोग भोजन करते समय अच्छे ढंग से भोजन कर लेते हैं, पानी का ख्याल नहीं रखते हैं। अब पानी का ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाधा शरीर में पैदा हो जाती है, गर्मी पैदा होती है, पानी प्यास प्यास चिल्लाता है। तो भोजन करते समय आप इतना ध्यान रखो कि एक रोटी के साथ 1 गिलास पानी पियो, तो आपको बाद में फिर भोजन के बाद प्यास की बाधा नहीं सताएगी। ऐसा यदि आप अभ्यास करेंगे तो आपका कार्य बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस अंतर इतना समझना कि रात्रि का भोजन त्रस जीवों से युक्त होता है, इसलिए वो मांसाहार की कोटि में आता है और वो मांसाहार करने वाला जीव नरक का पात्र होता है, ऐसा आगम में कहा गया। आप कितनी भी लाइट जला लें, वो जीव लाइट के आकार के होते हैं, सभी जीव पैदा हो जाते हैं। कभी कभी आपको इतनी बारीक दृष्टि से आप देखेंगे कि चश्मा लगाने पर नहीं दिख रहा है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से यदि आप देखना चाहें तो आपके भोजन में कई जीव तैरते हुए आपको दिखाई देंगे। रात्रि भोजन का उल्लेख तो ऐसा कोई भी चरणानुयोग का ग्रंथ नहीं है जिसमें आया ना हो। हमारे पास 50 ऐसे आपके लिए दिखाने को प्रमाण है कि जहां पर रात्रि भोजन से दोष बताया है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और जो इसको करेगा उसको वो कष्ट तो पाना ही पड़ेगा। प्रयास करें कि रात्रि में तो पशु भी खाना बंद कर देते हैं। पक्षी लोग रात्रि में आराम से एक स्थान पर बैठ करके
अपना मुंह बंद कर लेते हैं, खाने की बात तो छोड़ो भी बोलना बंद कर देते हैं। देखा कभी? रात्रि में यदि रात में बोले कागला और दिन में बोले सियार तो निश्चित कोई अपन विपत्ति समझो देश के ऊपर। रात्रि में यदि कौवा बोले तो कौवा हमेशा जीवन पर्यंत के लिए मौन रहता है, रात्रि में कभी नहीं बोलता है। और रात्रि में यदि कौवा बोल देवे तो समझ लेना कि देश के ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है। दिन में यदि कोई सियार बोल देवे तो समझ लो समाज के ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है। ये रात्रि में हमेशा मौन रहता है, कुछ भी दिन में मौन रहते हैं। सियार कभी दिन में नहीं बोलता है, रात्रि में बोलता है। तो जब पक्षी खाने की बात तो छोड़ो मौन धारण करते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं भाई साहब, मौन धारण नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, कम से कम भोजन का त्याग तो कर लो। दिन भर खा सकते हो लेकिन रात्रि में त्याग रखो। हमारा जैन धर्म ये शिक्षा देता है। जैनी भाई की ये पहचान है कि रात्रि के भोजन का त्यागी हो, देव दर्शन रोज करने वाला हो, पानी छान कर पीने वाला हो, वो जैनी का लक्षण है। और यदि ये गुण आप में नहीं पाए जाते तो जैनी के गुण नहीं हो सकते, इतना होना चाहिए। इसलिए इसमें कोई संकोच नहीं करना, बिल्कुल सत्य कहा भैया ने भी कहा और आदम ने भी जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। ये युक्ति वहां पर दी गई है। इसमें यदि शंका हो तो ग्रंथ खोल करके 35 श्रापाचार है अपने बीच में अभी उपलब्ध। उन 35 श्रापाचारों में सब जगह इसका वर्णन किया है। समय हो गया है, दूसरे प्रश्न अभी कल की सभा में। धन्यवाद।